ये क्वेश्चन है जेई मेंस का। इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन का जो डोमेन है वो लाई करते हैं इंटरवल अल्फा बीटा। हमें अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू बतानी है, यानी कि अल्फा बीटा निकाल के उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में कोस इनवर्स और साइन इनवर्स गिवन है। हमें पता है कोस इनवर्स का जो रेंज है वो लाई करती है -1 to 1 में, और जो साइन इनवर्स है उसकी रेंज भी -1 to 1 में लाई करती है। तो हमने राइट साइड वाली इनइक्वालिटी ली, एक बार हम राइट साइड वाली लेंगे और एक बार हम लेफ्ट साइड वाली लेंगे। तो राइट साइड से हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, एक्स जो है वो बिलोंग करेगा एक बार 0 और 0 to 3/2 क्लोज इंटरवल में, क्योंकि हम इससे निकालेंगे ना तो x एक बार 0 के इक्वल होगा और एक बार 2x - 3 0 के इक्वल होगा। तो राइट साइड से हमारे पास 0 to 3/2 आ रहा है, लेफ्ट साइड से यानी कि ये एक्सप्रेशन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, -1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इससे हमारे पास इसका अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालो इस इक्वेशन का, इसमें हमारे पास a क्या है 2, b है हमारे पास -3 और c है यहाँ पे 2। और डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते कैसे हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। जिस भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है इसका मतलब उसके सारे रूट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी है, कोई भी रूट उसका रियल नंबर नहीं होगा, सारे रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे और या फिर इमेजिनरी नंबर होंगे। और जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। इस एक्सप्रेशन में हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो इससे इसलिए जो है दोनों पार्ट से, जो लेफ्ट साइड वाली इनइक्वालिटी थी और राइट साइड वाली इनइक्वालिटी थी, उससे हमारा डोमेन 1 आ रहा है 0 to 3/2, क्योंकि डोमेन 1 से हमारा आ रहा है 0 to 3/2 क्लोज इंटरवल, डोमेन 2 से हमारा आ रहा है ऑल रियल नंबर्स। तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा 0 to 3/2। डोमेन 1 है क्लोज इंटरवल 0 to 3/2। डोमेन जो हम कोस इनवर्स का जब हम निकालेंगे, कोस इनवर्स की रेंज भी -1 to 1 में लाई करती है। इसकी जब हम वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा जो है x जो है लेस देन इक्वल टू 6 आएगा, एक हमारा x इज लेस देन इक्वल टू 16/5, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू 3.2। 16/5 जो है 3.2 होता है। इससे हम बोल सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 3.2। डोमेन 2 जो है -∞ टू 3.2 में लाई करेगा। अब हम डोमेन 1 और डोमेन 2 का इंटरसेक्शन अगर देखते हैं, आप एक बार रियल लाइन पे देखना, जैसे यहाँ 0 है, 3.2 कहाँ लाई करेगा 1 2 3, 3.2 जो है वो लाई करेगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा 3.2। तो -∞ टू 3.2 जो है ये होगा -∞। और इसका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ करना है, इसका इंटरसेक्शन हमें करना है 0 to 3/2 के साथ, यानी कि 0 to 3/2 होता है 1.5, यानी कि यहाँ पे 1.5 होगा, यहाँ पे 0 to। तो इनका इंटरसेक्शन तो यही होगा ना, ये दोनों मैच किस पे कर रहे हैं, येलो और पिंक। इंटरसेक्शन का मतलब तो जिसमें दोनों एक साथ हो। तो इसका आंसर आ रहा है 0 to 3/2, यानी कि अल्फा 0 बीटा 3/2। अल्फा बीटा हमारे आगे 3/2। इससे हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस 2 बीटा में। अल्फा प्लस 2 बीटा में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3। दस अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट।